नोमेनक्लेचर के हवाले से बात करेंगे। नोमेनक्लेचर असल में दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक का नाम है कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, दूसरे का नाम है आयुपेक सिस्टम ऑफ क्या है नेमिंग है। कॉमन सिस्टम 1960 से पहले यूज़ होता था, लेकिन ये जो सिस्टम बेस करता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ से निकाला गया या उसके स्मेल या कुछ इसके लिमिटेशन रूल्स होते हैं। तो हमारे पास कॉमन सिस्टम में सिर्फ 3 ही रूल है अल्केन के हवाले से, और वो रूल क्या है हमारे पास, यानी अल्केन को, क्योंकि नोमेनक्लेचर जो कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग है ये बहुत लिमिटेड है, ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को कवर अप नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ या तो कंपाउंड के ओरिजिनल के हिसाब से या तो उसके जो है स्मेल के हिसाब से। अगर रूल्स पे जाएंगे तो इसके 3 ही रूल हैं, जिसमें से एक का नाम है एनअल्केन। एनअल्केन किसे कहते हैं? वो तमाम ऐसे अल्केन जिसमें कोई ब्रांच ना हो उसको हम एनअल्केन कहते हैं। जैसे कि देखो CH3 CH2, यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 कार्बन है और इसलिए ये एन पेंटेन हो गया। इसी तरह से आइसो अल्केन, यानी वो तमाम ऐसे अल्केन जो कार्बन नंबर सेकंड पे एक ब्रांच हो, इसको हम आइसो अल्केन कहते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 है और एक ब्रांच है, तो ये बनेगा 5। याद रखना ब्रांच भी यानी पूरा नेम में शामिल होगा, ये आइसो पेंटेन होगा, 5 को पेंटेन बोलते हैं। इसके बाद थे नियो अल्केन, यानी वो तमाम ऐसे अल्केन जिसमें 2 ब्रांचेस हो कार्बन नंबर सेकंड पे, जिस तरह कार्बन नंबर सेकंड है उसको नियो अल्केन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5, इसको हम नियो पेंटेन कहते हैं। तो बस ये 3 ही रूल है कॉमन सिस्टम में, इनको याद करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आयुपेक सिस्टम। आयुपेक सिस्टम का जो फुल नेम है वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम ऑफ नेमिंग पे बात करेंगे। और इनका जो नोमेनक्लेचर का जो पहला रूल है वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है जहाँ नंबर ऑफ कार्बन हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। देखिए आप यहाँ पर मैंने पहले से ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है और टर्मिनल यहाँ 3 है, CH3 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 है। अब यहाँ से देखें लेफ्ट से राइट की तरफ मैं जा रहा हूँ, ऊपर नहीं किया क्योंकि ऊपर जाऊँगा तो 1 कार्बन मिलेगा, आगे जाऊँगा तो 2 मिलेंगे, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और इसी तरह से ये जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है या इसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। दूसरा रूल ये है कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ पर ब्रांच करीब हो। अगर मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ आऊँ तो 1 2 3 पर ब्रांच पड़ता है। अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊँगा तो 6 पर क्या होगा, ब्रांच पड़ेगा। तो इसी तरह से मुझे राइट से लेफ़्ट की तरफ आना ये करेक्ट है, क्योंकि ब्रांच 1 2 3 पर पड़ती, तो ये लेफ़्ट से राइट वाला नंबरिंग क्या है, करेक्ट है। बाज़ औक़ात क्या होता है, देखें बाज़ औक़ात यानी एक ही पेरेंट चेन में इक्वल डिस्टेंस में क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, सेम ब्रांचेस होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जिस तरह देखो यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ब्रांच सेकंड नंबर पे ब्रांच है, अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो भी सेकंड नंबर पर ब्रांच है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे हम सिंपल इस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लेफ़्ट से भी राइट की तरफ नंबरिंग करेंगे और राइट से लेफ़्ट की तरफ भी करेंगे। करके हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ब्रांचेस से उनके नंबर को सम अप करेंगे और जिसका वैल्यू हमारे पास क्या हो, कम हो, जिसका वैल्यू कम हो तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। अब ऐसे में लेफ़्ट से राइट की तरफ देखें तो अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊँगा तो एक 2 पर ब्रांच है, लेफ़्ट से राइट की तरफ इधर देखा आप 2, एक 4 पर ब्रांच है और एक क्या है 5 पर। ये जमा करेंगे तो 11 होगा। ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है। जबकि अगर मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ आ जाऊँ, 2 में ब्रांच है, 3 में है, 5 में है, तो ये 10 बनता है। इसी तरह से देखिए ये 11 बना और ये 10 बना, तो ये 10 वाला क्या है, जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट, यानी इसका नंबर होगा। तो इसीलिए हम नंबरिंग हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट को हम प्रेफर करेंगे, जिसका वैल्यू क्या है, करेक्ट है ड्यू टू द लोअर वैल्यू। इसके बाद अगर मैं शॉर्टकट में बता दूं आयुपेक नेम किस तरह लिखते हैं, इसके लिए सबसे पहले ऐसा करो, राइट द ब्रांच नेम लिखें, आप ब्रांच का नाम लिखें, राइट द ब्रांच नंबर लिखें। देखिए जिस ब्रांच में नंबर होना उसी को नंबर लिखें
उसके बाद हाइफन यानी डैश लगाएं, उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच लिखें और उसके बाद पेरेंट नेम लिखें। इसको याद करें, सबसे पहले राइट लिखे आप ब्रांच नंबर, ब्रांच जिस पर है उसका नंबर लिखो, इसके बाद हाइफन लिखें, इसके बाद नेम ऑफ ब्रांच लिखें और इसके बाद क्या है, पेरेंट नेम। देखिए आप इसी को आप यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ देखें नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 है, कर दिया। अब देखें ब्रांच के ऊपर कौन सा नंबर है, 3 है, 3 लिखा। अब इसके बाद हाइफन डैश लिखा। ये ब्रांच का नाम क्या है, मीथेन से मिथाइल है और पेरेंट क्या है, पेंटेन है, तो इसका नाम क्या हुआ, 3 डैश मिथाइल क्या है, पेंटेन है। तो ये शॉर्टकट में इसका रूल है। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट जो है ना ब्रांचेस होते हैं। जिस तरह देखिए ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 है। अब इस 6 के अंदर देखें इसमें 2 ब्रांचेस लगे हैं, एक का नाम है मिथाइल, दूसरे का इथाइल है। अब सवाल है कि किसको पहले पढ़ेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को फॉलो करेंगे। देखो सबसे पहले नंबरिंग तो हमें पता है लेफ्ट से राइट की तरफ हमने किया, क्योंकि सेकंड नंबर पर ब्रांच है। तो इसके बाद ये है कि डिफरेंट है, तो इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो लिहाजा इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल। इथाइल को पहले लिखा, फिर देखें आप 2 उनके बीच में डैश लगाएंगे, फिर मिथाइल डैश मिथाइल, फिर उसके बाद ये 2 में मिथाइल है और हेक्सेन इसका क्या है, पेरेंट नेम है। अच्छा, इसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही पेरेंट यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक जैसे ब्रांचेस होते हैं। तो जब एक जैसे ब्रांचेस होते हैं यानी या तो 2 होते या 3 या 4 होते हैं। अगर 2 होंगे एक जैसे तो डाई, अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा होगा। तो जैसे कि देखिए एक पेरेंट चेन है, यहाँ पर 2 पे ब्रांच है, 3 पे ब्रांच है, 4 पे 5 पे ब्रांच है। देखिए तो इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर 2 मिथाइल के ब्रांचेस है, 2 इथाइल के ब्रांचेस है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को भी फॉलो करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, हम इनके अलग अलग नाम भी देंगे। तो इसमें देखें 3 और 4 एक जैसे है और इसलिए इनको डाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डाई इथाइल, इथाइल कर देते हैं। और इसके बाद देखिए 2 5 यानी 2 और 5 1 मिथाइल है, डाई मिथाइल कहेंगे, हेप्टेन। इसके बाद लास्ट एक रूल है, वो ये है कि बाज़ औक़ात सेम ब्रांचेस क्या होते हैं, सेम कार्बन में होते हैं, तो उस वक़्त हम नंबरिंग को डबल पढ़ेंगे। लाइक देखें सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग 1 2 3, तो 2 पर 2 ब्रांचेस है तो 2, 2 डैश डाई मिथाइल पेंटेन है। तो आप इन्हीं रूल्स को सामने रखते हुए कंपाउंड्स के नेमिंग आप प्रैक्टिस करें और बुक में दिया है एक्टिविटी के नाम से आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।